यह हॉस्टल इतना पुराना है कि इसकी दीवारों पर काई और बेलें उग आई है। दूर दूर तक जंगल से घिरा हुआ यह हॉस्टल रात में एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। यहाँ के छात्रों के बीच एक कहानी प्रचलित है कि हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा ऐसा है जहाँ कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि उस कमरे में एक आत्मा का वास है जो हर साल नए छात्रों में से किसी एक को अपना शिकार बनाती है। हर साल की तरह इस बार भी हॉस्टल में नए छात्र आए। कुछ ने इस कहानी को सुना था और कुछ ने इसे बस मजाक समझा, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि हॉस्टल की तीसरी मंजिल से अक्सर रात को किसी के चलने की आवाजें आती थीं। इस साल हॉस्टल में आयुष नाम का एक नया छात्र आया था। आयुष साहसी था। उसे भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं था और इन बातों को बस अंधविश्वास मानता था। एक दिन आयुष और उसके दोस्तों ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि आखिर ये क्या जगह है जहां जाने की मनाही है। तीसरी मंजिल पर चढ़ते हुए उनकी हंसी मजाक जारी थी, पर जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, सबकी हंसी थम गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। आयुष ने बिना झिझक के दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे के अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। कमरे में चारों ओर जाले लटके हुए थे और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। आयुष ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पैर कुछ चिपचिपे पदार्थ में फंस गए हैं। उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन आयुष ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। तभी कमरे के कोने में एक काली छाया दिखाई दी। आयुष ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? तभी उस काली छाया ने एक कर्कश हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारे जैसे न जाने कितने यहां आए और कभी वापस नहीं गए। आयुष के शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी सांस रुक रही है। उसके दोस्तों ने उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ही बंद हो गया। वे बुरी तरह फंस चुके थे। अब पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे कोई फूल मुरझा रहा हो। और अंतरिक्ष कमरे में धीरे धीरे धुआं भरने लगा और उस काली छाया ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। आयुष ने देखा कि वह छाया धीरे धीरे एक महिला का रूप ले रही थी। वह महिला सफेद साड़ी में थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसका चेहरा इस तरह विकृत था कि उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। वह महिला धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसकी आंखों से एक डरावनी चमक निकल रही थी। आयुष ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? महिला ने एक गहरे स्वर में कहा, मैं इस हॉस्टल की आत्मा हूं। जब मैं जीवित थी तो मुझे यहाँ के कुछ लोगों ने मार डाला था। आ, और मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है। मैं हर साल यहाँ आने वाले छात्रों में से एक को अपने साथ ले जाती हूँ ताकि मेरी आत्मा को चैन मिल सके। आयुष और उसके दोस्त समझ गए कि यहाँ से बाहर निकलना अब आसान नहीं होगा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। फिर आयुष ने अपनी जेब से एक धार्मिक ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने वह ताबीज उस आत्मा की तरफ फेंका और आत्मा जोर से चीख पड़ी। उस आत्मा ने कहा, यह ताबीज तुम्हें कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन इस हॉस्टल से बचकर जाना मुश्किल है। इसके बाद एक जोर की आवाज हुई और वह आत्मा गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और आयुष और उसके दोस्तों ने दौड़कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें लगा कि वे बार बार उसी कमरे में पहुंच रहे हैं। इस हॉस्टल में फंसे हुए उन्हें कई घंटे बीत चुके थे। उन्होंने फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉस्टल एक भूल भुलाया बन चुका है। उस आत्मा की हंसी हर जगह गूंज रही थी और वे सभी बेहद डर चुके थे। आयुष को अब समझ में आ गया था कि यह आत्मा उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। थक हार कर उन्होंने एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक उन्हें लगा कि कमरे में किसी की उपस्थिति है। वे सब इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद उनके सामने वह महिला फिर प्रकट हो गई। अब की बार उसके चेहरे पर एक अलग ही क्रूरता थी। आत्मा ने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और आयुष की तरफ बढ़ी। तभी अचानक कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। यह आत्मा सत्य की तलाश में है। जो इस हॉस्टल के इतिहास को जान जाएगा, वही इसे शांत कर सकता है। आयुष ने सोचा कि उन्हें इस आत्मा के बारे में जानना होगा ताकि वे इसे मुक्त कर सकें। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। अंततः उन्हें पता चला कि वह आत्मा एक लड़की की थी जिसका नाम रश्मि था। उसे इसी हॉस्टल में एक
हादसे के बाद मार दिया गया था और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही थी। आयुष और उसके दोस्तों ने रश्मि की आत्मा को न्याय दिलाने का निश्चय किया। उन्होंने उसके परिवार से संपर्क किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे रश्मि की आत्मा शांत हो गई और उसके बाद से उस हॉस्टल में कभी भी किसी ने किसी आत्मा को नहीं देखा।